जय हिंद। ये वीडियो उस छात्र के लिए है और छात्राओं के लिए है जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा है 10th। तो हम संख्या के वर्गों तथा घनों के योग पर प्रश्न, संख्या के वर्गों एवं घनों के आधारित पर प्रश्न। मतलब संख्या हमारे पास जैसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे भी ध्यान देंगे बोर्ड पर, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं 4 गो, ठीक है। 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के 80 का स्क्वायर तक। हम तो सिंपल में निकाल चुके थे, 1 से लेकर के अगर 80 तक हमें दिया हुआ है तो हम तो उसका आसानी से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे योग हमारा कितना होगा। लेकिन अगर आपसे स्क्वायर की बात करें, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर के 80 के स्क्वायर तक की बात करें, या और भी आगे मतलब n तक की संख्या के स्क्वायर की बात करें, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हम 2 चीज़ लिखे हैं यहाँ पे भी, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2। मतलब एक तरह से ये सूत्र है हमारा, लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि 1 से लेकर के n तक के घन, मतलब 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। धन मतलब धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव संख्या नहीं, पॉजिटिव इंटीजर जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। इंटीजर मीन्स क्या होता है? पूर्णांक। 1 से n तक के धन पूर्णांक के वर्गों का योग। तो यहाँ पर देखिए, इससे रिलेट कीजिए इसको कि 1 से लेकर के ये हमारा n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो अगर ऐसा बोलेगा कि 1 से n तक के धन पूर्णांक के वर्गों का योग, तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये हमारा सूत्र हो जाएगा किसका? 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग पे। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम देखेंगे कि n हमको क्या दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 80 इंटू n, 80 प्लस कितना? 1 इंटू 2 इंटू 80 प्लस 1 बटे 6 बराबर दीजिए 80 गुना 80 1 81 गुना 8 दूनी 160 और प्लस 1 161 बटे 6। तो ये हमारा हुआ, ये क्या, इसको अगर हम इस क्वेश्चन पे हम इसको इस मतलब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अगर बैठा दें तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी तरह से आपका दिया हुआ है 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर से लेकर के 70 का स्क्वायर तक, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि हमारे पास n कितना है। अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान अभी ये रखना है कि हम डायरेक्टली इस चीज़ को, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से तो आपका क्वेश्चन बन गया, इसको कटाइएगा छटाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अगर जो आंसर ला रहे हैं गुना करके कैलकुलेटर का उपयोग कीजिएगा, आप हमें कॉमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी वो है सीखना भी। ये तो सिंपल था, आप सीख गए, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर से लेकर के 70 का स्क्वायर तक। हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे ना कि 1 से लेकर के, मान लीजिए 1 से लेकर के 70 तक हमको दिया हुआ है, तो हम तो n कह सकते हैं कि हमारे पास कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। लेकिन अगर अब यहाँ पर 20, 21, 22 इसी तरह से 70 तक दिया हुआ है, तो हमको निकालना है क्या? n। तो n हम कैसे निकालेंगे ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे 1 से लेकर के 70 तक, 20 से लेकर के 70 तक की बात कर रहा है आपसे, तो 1 से लेकर के 70 तक, जैसे जो भी हमारा है उसमें जैसे 20 है ना, 70 से लेके 20 तक है, 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 50। 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 50। 50 में हम क्या कर देंगे, एक और अपने मन से हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 51। तो हमारे पास n की जो संख्या हमारे पास वो कितनी है? 51 है। लेकिन ये हमारा n, ये इसकी संख्या बात कर रहा है, मतलब इसकी संख्या कितनी है? n। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग का बात किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 19 तक, 1 से लेकर के 19 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। मतलब 19 प्लस 1 इंटू 19 दूनी 38 प्लस 1 बटे कितना? 6। तो 19 गुना 19 1 20 गुना 38 1 39 बटे कितना? 6। ये कहाँ तक निकल के आया मेरा? ये निकल के आया हमारा 1 से लेकर के 19 तक का स्क्वायर तक का योगफल। यहाँ से तो इतना दूर तक हम निकाल चुके हैं, लेकिन
अब हमको निकालना है 20 के स्क्वायर से लेकर 21 के स्क्वायर से 22 के स्क्वायर से। ये हम क्यों निकालें अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली 20 से लेकर के 70 तक का हम निकाल सकते नहीं इस फॉर्मूला पे। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर हम 70 से लिखेंगे, 70 गुना 70 प्लस 1, तो ये हमारा कहाँ तक का निकल जाएगा पता है? ये निकल जाएगा आपका 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांक के वर्गों का योग। लेकिन हमको निकालना कहाँ से कहाँ तक का है? 20 से लेकर के 70 तक का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए हम 1 से लेकर 19 तक का पहले हम निकाल चुके हैं कि इसके वर्गों का योगफल जो भी होगा यहाँ पे मेरा आंसर आएगा। लेकिन अब अगर हम 1 से लेकर के 70 तक का निकाल लेते हैं, मतलब जैसे अभी हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे 70 गुना 70 प्लस 1 71 गुना 70 दूनी 140, 140 से 41, 141 बटे कितना 6। इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ये तो निकल जाएगा 1 से लेकर 70 तक के संख्या का योगफल, धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। ठीक है, अब 1 से लेकर 19 तक निकाले हुए हैं, तो अगर हम इसके कुल में इसका कुल घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 20 से लेकर के 70 तक के बीच का संख्या हमको निकल जाएगा, उसके वर्गों का योगफल निकल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 1 से लेकर के 19 तक के वर्गों का योगफल निकालिए, यहाँ पर जो भी आएगा इसको लिखिए। फिर 1 से लेकर के 70 तक के संख्या का वर्गों का योगफल निकालिए, जो आएगा उसमें से इसको क्या कर देना है? घटा देना है, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 से n तक के धन पूर्णांक के घनों का योग, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। उस समय था वर्गों का योग, अब है घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर होता है किसका? 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। धन पूर्णांकों के घनों का योग, घन मतलब होता है क्यूब, यहाँ पे घन मतलब क्या होता है? क्यूब। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हमारा, इस पे नहीं देना है, यहाँ पे तो स्क्वायर ही लगेगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 1 से 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू से लेकर के 90 का क्यू तक आपको दिया हुआ है। तो 1 से लेकर के 90 का क्यू का क्या करना है? हमको योगफल निकालना है। तो बताया कि 1 से n तक संख्या जो दिया हुआ है, n हमारा कितना? इतना, n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला हमको याद रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 90 इंटू 90 प्लस 1 बटे 2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90 गुना 90 के 91 बटे 2, 2 से कितना बार में? 45 बार में। तो ये हो गया 45 गुना 91 का कितना? होल स्क्वायर। ये जो भी आएगा आप आंसर कमेंट में लिख करके जवाब दीजिएगा। तो ये हमारा होगा इसका आंसर। उसी तरह से अगर समझ गए हैं इसको, तो इसी तरह से इस सवाल को देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में अभी किए हैं, पिछले क्वेश्चन में किए नहीं, यहाँ पर बोल रहा है 15 से लेकर के 60 तक का, 15 से लेकर के 60 तक का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि 1 से लेकर के 60 तक का, तो 60 इंटू 60 प्लस 1 का बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस कहाँ से कहाँ तक का? 1 से लेकर के 14 तक का, क्योंकि इससे तो लेके जोड़ना है, तो 15 तो हम इसमें कंसिडर कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक का, तो 14 इंटू 14 1 15 डायरेक्टली कर देते हैं, 14 गुना 15 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन करेंगे, आप उसका आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये था हमारा संख्या पद्धति का टॉपिक, संख्या के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। उसमें हम लोगों ने, अब रिकैप कर लेते हैं, उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा। सबसे पहले पढ़े कि मेरा 1 से लेके n तक के धन पूर्णांक के वर्गों का योगफल दिया हुआ रहेगा, मतलब वर्गों का योगफल निकालना पड़े हमको, तब हम कैसे बनाएंगे उसको। तो जब वर्गों के योगफल के बारे में बात करेगा तो हम वहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। अगर बात करेगा कि धन पूर्णांक के घनों का योग निकालना है आपको, ठीक है, तो घनों का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, आप भी इसी तरह से जहाँ पे भी आप अपने विद्यासागर गाइड में देखिए, या आप सिमुलतला गाइड में देखिए, या सैनिक स्कूल के गाइड में देखिए, या विद्यासागर अंकगणित बनाते हैं, या लूसेंट का अंकगणित बनाते हैं, या उपहार का या उपकार का अंकगणित बनाते हैं, तो उसमें अगर ऐसा प्रश्न दिया हुआ है तो आप पहले, सबसे पहले जो टॉपिक अभी लगातार पढ़ाए हैं उस पर आप अपना क्वेश्चन जा करके हल कीजिए और देखिए कि हमसे बनता है या नहीं बनता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करें,
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।